कहते हैं जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। और ये तो वक्त वक्त की बात है मेरे दोस्त, वक्त सबका आता है। जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2024 के तहत अगर कोई लड़का या लड़की बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो उसकी कितनी रैंक होनी चाहिए या फिर उसके कितने नंबर्स होने चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो कि बहुत कड़वा सच है। नीट एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, वह एमबीबीएस करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे आयुष कोर्सेज यानी कि बीएमएस में अपना स्कोप या बीएचएमएस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के दिल में ये भी है कि वह बीएससी नर्सिंग करके फ्यूचर में एज ए नर्सिंग ऑफिसर बन के जॉब करें। दुर्भाग्य यह है कि जितनी रिस्पेक्ट एक नर्सिंग स्टूडेंट को, एक नर्सिंग स्टाफ को मिलना चाहिए हमारे समाज में, वो नहीं मिलता है। बहुत से डॉक्टर्स उनको टॉर्चर करते हैं और इसीलिए समाज के जो अदर मेंबर्स हैं वह उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। जबकि सच्चाई यह भी है कि एक वेंटिलेटर के बेड पे जो पेशेंट लेटा होता है उसको वापस नॉर्मल वार्ड तक शिफ्ट करने का काम और नॉर्मल वार्ड से डिस्चार्ज करके घर भेजने तक का जो काम होता है वह एक नर्सिंग स्टाफ बहुत ही जिम्मेदारी और हार्डवर्क से करता है। डॉक्टर आपसे कुछ मिनट्स के लिए मिलता है, वह आपको इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन डॉक्टर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली समझना और आपको टाइम टू टाइम आपके वाइटल्स, बीपी, पल्स है ना, उन सबको मेजर करना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, आपको टाइम टू टाइम मेडिसिन देना, आपको टाइम टू टाइम खाना सजेस्ट करना, यह सब काम होता है एक नर्सिंग स्टाफ का। तो बेसिकली मेरा ओपिनियन है कि हर व्यक्ति जो है एमबीबीएस नहीं कर सकता है, या जैसे हमारी बॉडी में ना सबका अपना एक अलग रोल है। बेशक ब्रेन हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एमबीबीएस बहुत इंपॉर्टेंट है सेम एज, लेकिन हार्ट, किडनी और लंग्स, लीवर सबका अपना इंपॉर्टेंट रोल है। यही रोल मेडिकल सिस्टम में नर्सिंग का भी है। तो बीएससी नर्सिंग एक अच्छा कोर्स है। आप सभी व्यूअर्स बीएससी नर्सिंग करके भी अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं, स्टार्टिंग सैलरी ही 70,000 होती है, अपर लिमिट 120, 130 तक आप जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी प्राइवेट में भी अगर आप जॉब करेंगे तो 30 से 35 हज़ार रुपये आसानी से आपको मिल जाता है अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। या आप बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग करके टीचर भी बन सकते हैं, वहाँ पे भी अच्छी वैकेंसी है। तो बहुत कुछ आपके लिए है अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं। अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं कि 2024 में नर्सिंग का कट ऑफ क्या रहेगा। एक बात समझिएगा कि बीएससी नर्सिंग की सीटें नीट के माध्यम से जो फिल होती हैं वो थोड़ी कम है। यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब जगहों पर बीएससी नर्सिंग की जो सीटें हैं वह सेपरेट एग्ज़ाम से फिल की जाती हैं। इस समय यूपी में नर्सिंग एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। बच्चे लगातार एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं यूपी में केजीएमयू या राम मनोहर लोहिया जैसे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से बीएससी नर्सिंग करना या यूपी के किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना, तो आप सभी फटाफट साइट पर जाके जो है नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें और उसमें एग्ज़ाम दें। आपके स्कोर के बेस पे ही आपको यूपी के नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। हाँ, अगर आप यूपी में बीएचयू से नर्सिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके नीट का जो स्कोर है वह इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए समझिएगा कि थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है बीएससी नर्सिंग की। ठीक है, अगर हम नंबर वाइज बात करें तो जैसे दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर एम्स को छोड़कर बाकी जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपके नर्सिंग के स्कोर के बेस पे ही आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। सेम रूल महाराष्ट्र और ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर नर्सिंग के बेस पर आपका एडमिशन लिया जाता है। दिल्ली एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे कि आप सबको पहले से बात पता है। ठीक है, अगर हम कट ऑफ वाइज बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन बीएससी नर्सिंग में हो, तो आपके नंबर नीट 2024 में कम से कम 480 या उससे ज़्यादा होने चाहिए। आपकी रैंक 1,30,000 समथिंग होनी चाहिए, तभी आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल सकता है। वहीं पर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके पास EWS यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट है कि आप इकोनॉमिकली वीक हैं,
तो उस कंडीशन में आपके नंबर कम से कम 470 होने चाहिए। जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, इस कट ऑफ में 5 नंबर अप एंड डाउन हो सकता है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। ओबीसी और जनरल में बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर इस बार नीट में उनके स्कोर 465, 70, 75 समथिंग आ रहे हैं, यानी 465 प्लस हैं, तो वह भी अपने आप को नीट के माध्यम से बीएससी नर्सिंग के कॉलेज के लिए जो है अपने आप को एलिजिबल माने। 90% चांस है कि उनको कोई ना कोई नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। अब बात आती है कि सर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी। तो एससी के बच्चों के लिए कट ऑफ जो आएगी गवर्नमेंट सीट के लिए वह 350 प्लस जाएगी जहां तक मुझे लगता है। और ऐसे ही जो नॉर्मल बच्चे जनरल एसटी आते हैं, शेड्यूल ट्रिब्यूट में आते हैं, उनके स्कोर अगर 310 से ज़्यादा है, 315, 320, तो उनको कोई ना कोई नर्सिंग कॉलेज मिलने की संभावना दिख रही है। अगर आप हैंडीकैप हैं और आपके नंबर 250 से 150, मतलब 200 से अधिक है, आप एससी या एसटी हैं तो आपको 200 पे, अगर आप जनरल हैं या ओबीसी हैं तो 250 से अधिक नंबर लाने पे आपको बीएससी नर्सिंग की सीट्स मिल सकती है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। रैंक वाइज बात करें तो रैंक क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है तो रैंक पे प्रेडिक्शन हम अभी नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आपकी रैंक डिक्लेयर होगी तो मैं आपको और आसानी तरीके से समझा पाऊंगा और प्रीवियस ट्रेंड्स को भी एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी अगर बीएससी नर्सिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। एक बार फिर से इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।